हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर। कंपनी के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट बॉक्स भरा था बजाज हिंदुस्तान के नाम से। पिछले कई वीडियोस में हमने देखा और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक से बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, वीडियो चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए उस कंपनी का नाम, जल्दी से जल्दी एनालिसिस लाने की कोशिश होगी। तो आज बजाज हिंदुस्तान के ऊपर बात करेंगे। मार्केट में अफवाह चल रही है कि कंपनी जिस तरह से अपने हाई से 99% टूटी थी, अब यहां से इसमें एक तेजी बन सकती है जो कंपनी को 50, 100, 200 रुपए ले जा सकता है। तो इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसा हो, सारी चीजों को हम समझेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ। साथ में कंपनी को लेकर रिसेंट में एक न्यूज आई थी कि कंपनी के जो एथनॉल वाला पार्ट है उसके ऊपर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बैन देखने को मिला, फिर वो बैन हटा भी लिया गया। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं न्यूज को ज्यादा ट्रैक नहीं करता। मेरा मानना है आपसे और मुझसे अच्छी न्यूज वो बड़े प्लेयर्स पढ़ते हैं, वो जो करते हैं वही यहां पे हमें नजर आता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए यहां से अभी जो थोड़ी बहुत डिप दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस से डिप है। 4 महीने बाद आप याद भी नहीं करोगे न्यूज की वजह से वो गिरा था, आपको सिर्फ इतना याद रहेगा वो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से वहां से नीचे आया और ये रेजिस्टेंस कई बार प्रूवन है। तो जब चार्ट को एनालाइज करेंगे तो दिख जाएगा। न्यूज के अंदर ज्यादा मत घुसिए, प्राइस एनफ है, अगर आपको पढ़ना आता है तो। बाकी जिसको न्यूज से भी अच्छा कमाई होती है वो अपना कर सकता है। अब बात करते हैं बजाज हिंद की, लेकिन ध्यान रखिए आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। और अब वीडियो में जो भी हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जहां भी हम बाय सेल होल्ड वर्ड का यूज करते हैं वो केस स्टडी और एजुकेशन के लिए है, उसे रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा किस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। करना क्या है वो आप अपने हिसाब से और अपने एडवाइजर से पूछ के ही करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ में मेरी पर्सनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मेरे ब्रेकआउट रडार जो स्टॉक्स होते हैं वो सेकंड चैनल द बुल ऑन स्टॉक्स पे आते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं बजाज हिंद की बात। ये हमारे सामने इसकी हिस्ट्री है, लेट्स सी। स्टॉक छोटे टाइम में एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस लेता है, 480 के आसपास तक स्टॉक जाता है और वहां से 99.5% स्टॉक जो है वो खत्म हो जाता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज बताई जाती है। अगर आपने 10 साल पहले उस स्टॉक में इतना लगाया होता तो अभी इतना हो जाता। कोई ये नहीं बता रहा कि 15-16 साल से अगर लगाया होता तो अभी तक जीरो ही है, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सच्चाई आपके सामने नहीं बताई जाएगी। और उस टाइम पे लोग क्या कह रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। शुगर कौन सा बंद हो जाएगी, लोग चीनी खाना बंद कर देंगे क्या? लोगों ने चीनी खाना बंद नहीं किया, लेकिन देखो यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पे रिजल्ट कुछ है क्या? क्योंकि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज होती है। तो यही सारी चीजें जो हमें समझनी है। स्टॉक 2011 में 40 रुपए के लेवल के ऊपर था 2011 में, उसके बाद 40 रुपए के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है, करीब इसको 12 साल हो गए। तो 12 साल बाद ये एक ब्रेकआउट कर सकता है क्या? 12 ईयर का ब्रेकआउट जो आने के संभावना है क्या? उसके ऊपर भी हमें दाव खेलना है, वो भी हम देखेंगे। इन सबसे पहले जरा कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल है क्या। और देखिए न्यूज वाले पार्ट को मैं हाथ जोड़ के अवॉइड करता हूं, आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं फंडामेंटल और टेक्निकल देख के ही कोशिश करूंगा कि एक बेटर रिजल्ट हम निकाल पाए। सो लेट्स डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं बजाज हिंद के फंडामेंटल। यहां देखिए कंपनी 1931 से काम कर रही है, यानी कंपनी आज तक इतने टाइम तक सस्टेन करी है तो आगे भी सस्टेन शायद कर सकती है। द हिंदुस्तान शुगर मिल के नाम से कंपनी स्टार्ट हुई थी। राइट नाउ कंपनी शुगर, अल्कोहल, एथनॉल एंड पावर जनरेशन के अंदर अपना बिजनेस कर रही है। ये बेसिक जानकारी जो आपको पता हो, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, बेसिक जानकारी में ही बहुत कुछ समझा सकता हूं आपको। आगे देखिए यहां पर कहां से कितना रेवेन्यू, 75% से ज्यादा रेवेन्यू शुगर से, 12% पावर से और 11% डिस्टिलरी यानी कि अल्कोहल से आता है कंपनी का। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक लेवल जानकारी। कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 3500 करोड़ के आसपास, लगभग 3500 करोड़ की मार्केट कैप है। और 3500 करोड़ की मार्केट कैप में कितने लोगों के पास शेयर है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। करंट प्राइस अभी 28 रुपए है और बुक वैल्यू चल रही है 33 रुपीज के आसपास। स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो लॉस होता है तो पी अवेलेबल नहीं होती है। आरओसी नो, कोई खास नहीं है। आरओई नेगेटिव होनी है तो कोई मतलब ही नहीं है उस पर। यहां पर बात कर लेते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 25% है। डेट कंपनी के ऊपर काफी अच्छा है। अनप्लेज प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, यानी 100% होल्डिंग जो वो प्लेज है। ईपीएस एकदम खराब है, यानी अभी तक का डाटा पूरा खराब है। फिर इसकी इतनी चर्चा क्यों? ये चर्चा हो रही है प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से। ये देखिए इसमें सुधार के ऊपर जो है ना वो दाव लग रहा है। साथ में फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा नजर आता है। मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 0.6 पे, यानी जितनी कंपनी की सेल्स है उससे कम की मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि होता नहीं है जनरली, ऊपर जाना चाहिए, बट और डाटा भी हमें समझना होगा। नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहां पर अगर आप देखेंगे इधर आपको पता चलेगा, पीछे से इसकी सेल्स को देखते जाइए। सेल्स में क्या कोई बड़ी ग्रोथ है क्या? देयर इज नो सच बिग ग्रोथ। सिर्फ एक क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आई थी, बाकी देखिए सेल्स में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। सितंबर की भी देखिए सेल्स कोई खास नहीं आई है। अब यहीं पे आप नीचे प्रॉफिट्स को देखिए,
क्या यहाँ पे प्रॉफिट में कोई अच्छी ग्रोथ है क्या, कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है? नहीं, कंपनी कभी प्रॉफिट ला रही है, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, और अल्टीमेटली कंपनी का गेम जो है वो लॉस में ही चल रहा है। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि अट्रैक्ट करे रिटेलर्स को कि भाई आओ और ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में एक बहुत अच्छी कंपनी रही है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो एक चीज खास है जो आपको पता होनी चाहिए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखिए, जो बिल्कुल भी खराब आ रहे थे और अचानक अच्छे आने शुरू हुए और फिर देखिए खराब आने शुरू हो गए। यहां अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट को आप ध्यान से देखिए, कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो आपको पता चल रहा होगा, इंटरेस्ट भी वैसे का वैसे है, थोड़ा कम हुआ है, बट यस यहां पर भी अभी आपको दिख रहा होगा कि सेम ही चीज है। कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई टर्न अराउंड इस पिक्चर में दिखता हो। एंड रिमेंबर दिस इज कंसोलिडेटेड डाटा, स्टैंड अलोन बेसिस पे डाटा नहीं देखे जाते। बहुत से लोग आपको स्टैंड अलोन डाटा दिखाएंगे तो वो सिर्फ भ्रामक चीजें हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। स्टैंड अलोन नहीं देखे जाते, कंसोलिडेटेड डाटा देखने होंगे। तो ये कंसोलिडेटेड डाटा हमारे सामने, कुछ भी यहां पे फिलहाल अट्रैक्टिव नहीं है, दाव लग रहा है सुधार पे। सेल्स में भी कोई ग्रोथ अभी फिलहाल नहीं है। खैर आगे देखते हैं सुधार किस चीज का है। यहां देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप पीछे से इसकी सेल्स को देखें तो मुझे सेल्स में भी इतने सालों में कोई बड़ी ग्रोथ या तेजी नजर नहीं आती, सेम सेल्स नजर आ रही है, कुछ भी बड़ा यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो कंपनी की तरक्की को दिखाती हो। यहाँ पर देखिए कंपनी के ये जो P&L है इसमें भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। हाँ, इमोशनली कुछ लोग कनेक्ट हो गए, बजाज हिंदुस्तान, उनको बुरा लगेगा, ऐसा कैसे, लेकिन डाटा तो डाटा है ना, सही बता रहे हैं। बाकी चार्ट पे भी और बात करेंगे, हो सकता है हमारा व्यू वहां अलग हो, क्योंकि चार्ट बहुत सी चीजें और बोलता है जो ये चीजें नहीं बोल सकते। तो इतना क्लियर होता है कि भाई साहब कुछ भी इंटरेस्टिंग फिलहाल नहीं है, सिर्फ एक चीज को देख के, वो एक चीज क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो लॉसेस है वो देखिए यहां पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ये लॉसेस जो है धीरे धीरे कम हो गए। अब इसलिए पिछले 4 साल का ट्रेंड देखिए, कोविड वाले को हटा दो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, यहां पे लॉसेस ज्यादा थे, कम हुए और ट्रेलिंग 12 मंथ में लॉसेस देखो कम है। तो एक्चुअल में जो मार्केट में चल रहा है कि बजाज हिंदुस्तान ऊपर जा सकता है, उसका रीजन ये है कि इसके लॉसेस कम हो रहे हैं। और अगर ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है, ध्यान रखिए ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एक आध क्वार्टर में कुछ नहीं होगा, ईयरली बेसिस पे अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, देन ये स्टॉक बहुत ज्यादा शूटअप होने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बात नोट डाउन करके रखिए। अगर ईयरली बेसिस पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, बहुत बड़ी तेजी इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। बट वो जब तक तेजी आ चुकी होगी आधे से ज्यादा, उसके बाद आपको पता चलेगा, इसलिए उसके लिए हम चार्ट भी देखेंगे। लेकिन ये डाटा क्लियर है कि लॉसेस कम होते हुए जा रहे हैं, जिन्हें हमें समझना होगा। साथ में अगर यहां इंटरेस्ट को आप देखेंगे, इंटरेस्ट की मार देखिए कितनी ज्यादा थी, देखिए, और इंटरेस्ट देखिए कैसे कम होते हुए जा रहे हैं। दिस इज द थिंग टू नोट डाउन कि ये कंपनी अपने इंटरेस्ट कम करते जा रही है, डेट चुकाते जा रही है। यहां पे प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे, सॉरी लॉस जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दैट्स द रीजन मार्केट कह रहा है ये ऊपर जा सकता है। तो अब वो हमें समझना है कितनी रियलिटी कितनी नहीं। आगे चलते हैं। यहां देखिए कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, कभी भी नहीं रहा है। दिस इज नॉट गुड डाटा सेल्स का, दिस इज नॉट गुड डाटा प्रॉफिट का। ये क्या डाटा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज प्रॉफिट का यहां पे डाटा देखो 59% की ग्रोथ। सो यहां से मार्केट जो टर्न अराउंड स्टोरी देखता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक प्राइस सीएजीआर। अगर 10 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये उसी भाव पे आ रहा है, कुछ भी नहीं मिला है। 5 साल में अच्छा मिल रहा है, 3 में अच्छा, 1 साल में अच्छा मिल रहा है, क्योंकि शेयर 2 रुपए 3 रुपए के आसपास आने के बाद ऊपर जाएगा तो अच्छा ही दिखेगा। यहां पे अगर आप देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो देखिए कि क्या शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि एकदम खल्लास, कोई काम की नहीं रही है आज तक, इन्वेस्टर्स के लिए कोई अच्छे रिटर्न नहीं दिए। आगे चलते हैं। यहां पर अगर देखेंगे बैलेंस शीट के फ्रंट पे, तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट में यहां क्या हो रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोरोइंग है। बोरोइंग देखिए कंपनी की धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है, जो अच्छा साइन हमें मानना होगा। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के यहां पर जो हमारे रिजर्व्स है उनको देखिए, रिजर्व्स कंपनी बढ़ाती जा रही है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 क्यों है, क्योंकि रिजर्व और बोरोइंग ऑलमोस्ट सेम है। अनदर चीज यहां पे अगर आप देखेंगे अदर एसेट्स, तो यहां पे आपको पता चलेगा इसमें इन्वेंट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इन्वेंट्री यहां पे कम हो चुकी। क्यों हो चुकी, क्योंकि जब कंपनी को जो गन्ना होता है यानी शुगर केन होता है, उसका वो प्रोडक्शन करना, गन्ने का यूज कर रही है वो एथनॉल के प्रोडक्शन में, और शुगर को वो हटा रही है, तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिक कम हो ही जाएगी। इस चीज को समझिए। इसको हम आगे ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए तभी गवर्नमेंट ने भी कुछ डिसीजन लिए थे। ये जो आप देख रहे हो अदर असेट्स, यहां पे आपको पता चलेगा इन्वेंट्री, दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, और ये यहां पे कम हुई। अब ये क्यों हुई आप भी समझ गए, क्योंकि एथनॉल की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हो, तो आपके ऑटोमेटिक जो चीनी का स्टॉक है वो ऑटोमेटिक कम हो ही जाएगा, और आपका माल जल्दी बिकेगा, यानी आप एथनॉल की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे। और यहां पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो, यहां पर सिर्फ 25% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। एफआईएस ने यहां पे कोई बड़ा पैसा नहीं लगा रखा, सिर्फ 1% होल्डिंग है।
3500 करोड़ की कंपनी में 1% होल्ड 1.6% होल्डिंग का मतलब हुआ 50 करोड़ रुपया। एफआईआईज का सिर्फ 50 करोड़ लगा है, इस बात को समझो। आगे देखिए डीआईआईज की यहाँ पे होल्डिंग एकदम खराब है, उल्टी का कम हुई है, जो आपको दिख रही होगी। यहाँ पब्लिक की होल्डिंग देखिए, ये लगातार बढ़ती जा रही है भाई साहब। ये देखो पब्लिक की होल्डिंग 61% तक हो गई है। 3500 करोड़ की कंपनी जिसमें 60% पब्लिक के पास है, यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए के 2000 करोड़ रुपए के आसपास का माल पब्लिक के पास है। और उसमें कितने लोग हैं? 5,12,000 शेयर होल्डर पब्लिक में आ चुके हैं। ये खतरे की घंटी भी हो सकती है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। इन सारी चीजों को चार्ट पे समझेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए कंपनी का यहां पर मार्केट शेयर, शुगर में मार्केट शेयर कितना है? 3.93%। और शुगर प्रोडक्शन में मार्केट शेयर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में यहां पर 12 से ज्यादा का मार्केट शेयर कंपनी का नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का यहां पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। तो जैसे हमने देखा शुगर से अच्छी रिवेन्यू आती है और उसके बाद 11-12% की जो रिवेन्यूज है वो यहां से जनरेट कंपनी करती है। नेक्स्ट देखते हैं कैपेक्स कंपनी कितना करना चाहिए। तो दिस इज द कैपेक्स डाटा। मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट डाटा जो हमारे सामने है पता होने चाहिए। चार्ट पे चलते हैं, क्लियर पिक्चर वहीं आएगी, क्योंकि करना क्या है वो सिर्फ चार्ट ही बताएगा। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने आ गया है बजाज हिंद का चार्ट, जो हमारे सामने दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इस डाटा को मिटाते हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि राइट नाउ की सिचुएशन है कैसी। पहले रिसेंट के चार्ट और पीछे के चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखिए ये हमारे सामने पिछले 10 साल का चार्ट है, इसको आपको समझना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। लुक एट दिस। इस चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए। ये जो प्राइजेस हैं, ये जो प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, ये 35 रुपए के आसपास का जो प्राइस है यहाँ वाला, ये 2011 के अंदर इसके ऊपर था मार्केट। उसके बाद में कभी भी इसके ऊपर रहा ही नहीं, आपको दिख रहा होगा। अभी रिसेंट में इसने इन्हीं रेंज के आसपास से देखिए एक करेक्शन किया है। अब आपको लग रहा है वो न्यूज की वजह से आया है। 4 महीने बाद कौन याद रखेगा न्यूज की वजह से था? आप क्या सोचोगे चार्ट पे? दिस वाज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से एक हल्का फुल्का करेक्शन आके शेयर वापस ऊपर चला गया। आप यही सोचोगे, आप कभी नहीं सोचोगे न्यूज क्या है। तो न्यूज देख के क्यों समय बर्बाद करना? अपना रिस्क मैनेजमेंट करो। न्यूज को बोल तू आ जा, हमें कोई मतलब नहीं है। एंड दैट्स द रियलिटी। आप करके देख लेना, आपको पता चलेगा। कंडीशन इज आपको चार्ट एनालिसिस की समझ होनी चाहिए। तो ये हमारे सामने क्लियर पिक्चर आई कि कंपनी 11-12 साल बाद में, दिस इज अ 12 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल है। यहां पे ये क्या है? दिस इज पॉसिबल। मैं यहां लिख देता हूं पॉसिबल। ये पॉसिबल है। अब होगा या नहीं होगा उसकी बात भी अभी कर लेंगे। ये पीछे का डाटा हुआ अभी तक का। आज का डाटा देखते हैं। आज की डेट में वीकली चार्ट जो वो क्या बोल रहा है। देखिए हमें ये भी समझना होगा। दिस इज द करंट पिक्चर, करंट डाटा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टॉक एक कंसोलिडेशन की रेंज में था। यहां पर टाइम पास किया, ब्रेकआउट हुआ, अगले रेजिस्टेंस तक गया जो कि 35 से 36 रुपए के रेंज में था। वहां से अगर स्टॉक बेचारा करेक्ट कर रहा है, सो व्हाट्स द क्वेश्चन? इसमें दिक्कत क्या है? करेक्शन आ सकते हैं। चार्ट के पर्सपेक्टिव से बोलूं कोई दिक्कत नहीं है। एक रैली से आए हो, करेक्शन आएगा, दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। इसमें क्या दिक्कत है? सो इट इज वेरी क्लियर कि ठीक है यहाँ पे करेक्शन आया है, नो प्रॉब्लम। अब वो न्यूज की वजह से ही आएगा ना, या कोई और वजह से ही आएगा। कोई बिना वजह तो करेक्शन आएगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, तो बहाना मिल जाएगा। एंड दैट्स द बहाना जो अभी आपको रिसेंट में मिला, और वो डिसीजन रिवर्स भी हो चुका है। तो ये सारे बहाने बनते हैं। यहाँ पे आया है ट्रेंड का, ट्रेंड इज बुलिश। मैं यहाँ पे लिखूंगा का ट्रेंड है बुलिश। देखिए वीडियो को पूरा समझेंगे तो सीखेंगे, आधा अधूरा समझेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। ट्रेंड चार्ट का बुलिश है, इतना में पता चला, वेरी गुड। यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है इस चीज को समझिए। लगभग ये जो लेवल है, मैं यहां पे लाइन लगाना चाहता हूं। दिस इज अप्रोक्सीमेट 21-22 रुपीज लेवल। ये देखिए 21 रुपए से रुपीज 21-22 रेंज, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन होगी। क्योंकि पहले ये क्या बनी हुई थी यहाँ पे? दिस वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन। आपको यहां पे दिखना चाहिए, दिस वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन। अब यही क्या हो जाएगा? एक डिमांड जोन। यानी कि जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, रीसेंट ट्रेंड वो वीक हो जाएगा, वीक बिलो 21 रुपीज 21-22 रेंज। इसके नीचे अगर आप आते हो तो आपको रिव्यू करने की जरूरत है। अभी आप कहां चल रहे हो? 28 रुपए पे, यानी कि यहां से 7 रुपए नीचे, 6-7 रुपए नीचे आपका जो है रिव्यू पॉइंट बनता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसके नीचे जो रीसेंट ट्रेंड बना है वो खत्म हो जाएगा, इस बात को समझिए। आगे चलते हैं यहां पर। तो अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट को भी देखते हैं क्या बोल रहा है। मंथली चार्ट तो क्लियर बता रहा है भाई 21-22 के नीचे वीक हूं, वरना वीक नहीं हूं, मैं तो एकदम स्ट्रांग खड़ा हूं। ये हमारे सामने वीकली चार्ट है। सो द ट्रेंड इज क्लियरली बुलिश। यहां पे आपको दिख रहा होगा। यहां भी समझिए इन चीजों को। स्टॉक में एक बड़ी रैली आती है, उसके बाद में स्टॉक टाइम पास करता है, एक रेंज के अंदर ब्रेकआउट होता है, ऊपर गया, रीटेस्टिंग, एंड देन यहां से वापस ऊपर,
वापिस ये नीचे आया है, दिस वाज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज ठीक है, टेक्निकली एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी हमें पता चलता है कि आप इन लेवल्स के नीचे वीक हो जाएंगे, लगभग 22 रुपए के नीचे आप खराब हो, ये ट्रेंड खराब हो जाएगा, तब तक ये ट्रेंड बढ़िया है। अगर इसको हम पीछे और एनालाइज करना चाहें, यहां पर इसको देखें तो हमें पता चलता है कि इस लेवल पे अगर हम एक लाइन प्लेस कर दें, यहां पर दिस इज अ लाइन जो मैं यहां पे प्लेस करना चाहता हूं, चलिए मैं इसको प्लेस कर ही देता हूं, बेटर होगा। ये मैंने लाइन यहां पे इसकी प्लेस करी, ये लाइन को हम उठाकर यहां पर रख लेते हैं। दिस इज अ लाइन अराउंड 35-36 रुपीज। तो ये लाइन जो है इसके ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा तो यहां पर तेजी का मोमेंटम एक्सेलरेट होगा, दिस इज वेरी क्लियर। तो वीकली चार्ट भी बोल रहा है कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, ध्यान से देखिए, दिस इज एन अप ट्रेंड और ये इसको काट के ऊपर गया तो और तेजी बनेगी। सो ये बात एकदम सही है कि बजाज हिंद जो है वो उस टाइप के फॉर्मेशंस कर रहा है जिसमें तेजी के गेट खुले, लेकिन कब? ये 35 की ऊपर सस्टेन करने की बातें हैं। फिलहाल भी ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ट्रेंड वीक कब होगा? रुपीस 21-22 के नीचे वीक हो जाएगा। तो वीकली और मंथली ये दोनों चार्ट हमें ये बात बोल रहे हैं। अब चलते हैं जरा इसके डेली चार्ट पे, लेट्स सी डेली चार्ट क्या बोलता है। बहुत सी पिक्चर डेली चार्ट खुद क्लियर करता है। दिस इज द डेली चार्ट, ये डेली चार्ट हमें दिख रहा होगा। यहां पे आप देखेंगे बहुत सी चीजें आपको खुद क्लियर हो जाएगी। लुक एट दिस, ये देखिए हमने जो लाइन लगाई है वो यहां पर है 35 रुपए के आसपास। इसको आप ध्यान से देखिए, स्टॉक जिस हिसाब से अपनी रैली में है, ये स्टॉक के लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हुआ है, दिस इज द लाइन ऑफ 200 दिन का मूविंग एवरेज। ये यहां पर भी लाइन आ रही है, ये क्लियर है कि अब स्टॉक के लिए जो ट्रेंड बना है वो वीक 21-22 रुपए के नीचे हो ही जाएगा। इस बात का तो एकदम प्रमाण हमें मिल चुका है। एक बार का ट्रेंड वीक हो जाएगा, उसके बाद रिव्यू करना बनता है, दिस इज वेरी क्लियर। तो राइट नाउ अभी क्या किया जाए, उसके लिए हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है इन सब लेवल से। अभी आपको दिख रहा होगा दिस इज द डेली चार्ट, यहां पर भी स्टॉक अभी टाइम पास कर रहा है, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन फ्रेश ट्रेड के लिए नहीं होती है, इतना ध्यान रखिए। उसके वाले सेटअप फिलहाल मिसिंग है, तो फ्रेश ट्रेड का तो सेटअप नहीं है। स्टॉक टाइम पास यहां पे अपना करता हुआ नजर आ रहा है। एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन लिया है, सो लेट्स सी क्या करता है। फिलहाल फ्रेश ट्रेड वाले सिचुएशंस यहां पे नहीं है। अगर वीकली चार्ट को आप टोटल जूम आउट करके देखेंगे, आपको बहुत सी चीजों में एक चीज का पता चलेगा। स्टॉक के लिए दिस इज द रियलिटी, ये आपको दिख रहा होगा कि अपने कई सालों के हाई पे बेचारा निकल के आया है, और अगर ये इन लेवल्स को सक्सेसफुली काटता है, अटेम्प्ट करता है इनके ऊपर जाने की, तो एक अच्छी तेजी यहां पे बन सकती है। चलिए आप इसको पीछे से एनालाइज करिए। दिस इज 2011 डाटा, ये इसके ऊपर वहां पे था, उसके बाद आया ही नहीं, अब आ रहा है, तो एक अच्छी तेजी में जा सकता है। इसमें नो डाउट बजाज हिंद का चार्ट जो पॉजिटिव होने की कगार पे खड़ा है, और भी पॉजिटिव हो सकता है 35 के ऊपर, ये हमें पता चला। अब बात करते हैं आज की डेट में किया क्या जाए। सो उसके लिए हम चलेंगे मंथली चार्ट पे, क्योंकि देखिए अल्टीमेट गेम यही है, करना क्या है, मेन चीज तो वो है। ये देखिए, ये आपको पहले तो इस बॉक्स को सेक लीजिए, ये बेचारा बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर अगर ये मंथली क्लोजिंग कर गया, शूटअप हो जाएगा, चांसेस आर हाई, प्रोबेबिलिटी आर हाई, और बाकी देखिए भगवान के हाथ में है, लेकिन शूटअप होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे अगर 35 के ऊपर क्लोज आ गई तो क्या करना है वो समझते हैं। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपके सामने सही कर देता हूं, जो आज का डाटा में देखिए, आज की पिक्चर देखिए। सो दिस इज द टुडेज पिक्चर। बात करते हैं कि आज की डेट में क्या किया जाए, और मैं मान के चलता हूं आप सब लोगों के पास ये नीचे से होगा, या अभी आप लेना चाहते हैं, ऊपर से 500 रुपए 450 रुपए किसी पास है तो कुछ बात भी नहीं करनी। बात करते हैं हम ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड हैं यहां पर, तो क्या कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता मैं, तो मैं क्या करता, और यहां पर आइडल सिचुएशन क्या बनती है, किसी भी भाव से अगर इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड मतलब हम बैठने को तैयार हैं, तो क्या कर सकते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दिस इज द पेनी स्टॉक। सबसे पहले फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल्स कैसे हैं, नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड। टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल बुलिश है, अच्छे हैं। अब यहां पर ये पेनी स्टॉक है और सुधार की गुंजाइश है, इसलिए इसको पॉइंट्स मिल रहे हैं, सुधार की गुंजाइश इसलिए पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन सुधार के चक्कर में मैं अपना कोई घर-बार बेच के यहाँ पैसा थोड़ी लगा दूंगा, या जो लगा हुआ उसको निकालू नहीं, ऐसा तो करना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और नीचे से हम अगर अच्छे प्रॉफिट में हैं, देन आई थिंक अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो आपको अपनी कॉस्ट जो है वो निकाल लेनी चाहिए, कॉस्ट निकाल लेनी चाहिए। मैं अगर यहाँ होता, मानो मेरे पास 10 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए से शेयर लिया होता, और अगर ये 30-35 रुपए की रेंज के आसपास है, मैं अपनी कॉस्ट निकाल देता। एंड प्रॉफिट वाले शेयर्स को आप राइड कर सकते हो, प्रॉफिट वाले राइड, मैं ऐसा ही करता, प्रॉफिट वाले स्टॉक्स को राइड, यानी 1 लाख लगाए थे, 2 लाख हो गए, तो उतने शेयर बेच लो जितने से 1 लाख कवर हो जाए, बाकी वाले पड़े हैं, उसको फॉलो कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट मेथड, अगर कोई कॉस्ट निकालना चाहे। सेकंड मेथड, कॉस्ट नहीं निकालनी, देन राइड करने पड़ेगा, राइड विद
₹22। इसके नीचे आता है तो रिव्यू करने बैठ जाना कि कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, चिंता है। इसके नीचे आपको वापस एक बार रिव्यू करना बनेगा, इस बात का ध्यान में रखिए। कब? ₹22 के नीचे। अगर आप राइडिंग मोड पे हो कि नहीं मैं तो राइड करना चाहता हूं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, यही कहीं के प्राइस से इन्वेस्टेड हूं, या यहां से हूं या यहां से हूं, तो उस बंदे के लिए ₹22 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि इसके नीचे पूरा ट्रेंड एक बार का वीक हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, देखिए वापस इसको लगाता हूं एक बार। दिस इज द ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप चाहो तो कॉस्ट निकाल सकते हो, मतलब मैं चाहूं तो कॉस्ट निकाल सकता हूं, चाहूं तो राइड कर सकता हूं। हमारे पास हमें यह देखना है कि आज की डेट में जो बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं। दो ही टाइप के लोग होंगे, या तो वो राइड कर रहे हैं या कॉस्ट निकाल चुके हैं, या एक तीसरी कैटेगरी है वो भूल चुकी है इस शेयर्स को लेके, वो अलग कैटेगरी हुई, उसकी हम डिस्कस भी नहीं करते। अब बात करते हैं यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का, कि फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए कुछ है क्या, इज देयर एनीथिंग फॉर फ्रेश इन्वेस्टर्स, इसको हमें समझना। तो अगर हम देखने बैठे तो हमें पता चलेगा यहां पर फ्रेश इन्वेस्ट कौन कर सकता है, ओनली रिस्की प्लेयर। रिस्की प्लेयर क्यों? क्योंकि यहां पे फंडामेंटल क्या है, अच्छे नहीं है, टेक्निकल क्या है, अच्छे हैं फिलहाल, लेकिन टेक्निकल फिलहाल ये नहीं बोल रहे हैं कि यहां से सुपर तेजी है, वो करेक्शन मोड में है। तो फ्रेश इन्वेस्ट वाले इस बात का ध्यान दें कि उसी कैपिटल को लगाए जितने का हम रिस्क ले सकते हैं। तो यहां पे कोई फ्रेश इन्वेस्ट कर रहा होगा तो किस बात को ध्यान में रखें कि हम रिस्क लेने को तैयार हैं, वही कर रहा होगा। बाकी सेफ केस कब होगा, अच्छा कब हो जाएगा स्टॉक, जब 35 के ऊपर निकलेगा तब होगा। तो फ्रेश इन्वेस्ट वाले ध्यान रखें कि एक बार में पूरा ना उठाएं, रिस्की कैपिटल को यूज करें, रिस्की कैपिटल यहां पर यूज करनी चाहिए, और एक बार में पूरा नहीं, पार्ट्स में लेना चाहिए। एंड बी क्लियर कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिया और चल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कौन लगाएगा? रिस्की कैपिटल वाला। रिस्की कौन होता है वो अपने को डिफाइन करना है। मेरे पास 50 लाख रुपए है, मेरे को कितने का रिस्क लेना है, मैं 5,000 डुबाने को तैयार हूं, वो होती है रिस्की कैपिटल, कि ठीक है अब जो होगा वो देखा जाएगा, या मेरी कैपेसिटी है 50,000 डुबाने की, तो जो होगा वो देखा जाएगा। दैट्स द रिस्की कैपिटल। उस 50,000 को भी मैं एक बार में नहीं डालूंगा, धीरे धीरे पार्ट्स में लूंगा। बी क्लियर कि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, चला तो चांद तक वरना शाम तक, ये सिचुएशन होने वाली है, ध्यान रखना। या फिर ₹22 को इंपॉर्टेंट लेवल मान के कोई फॉलो करे तो वैसे भी कर सकता है। ये ऑप्शंस है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। ओनली रिस्की प्लेयर्स को यहां पर देखना चाहिए, क्योंकि ये गैम्बलिंग हो गई है प्योर। यहां पर सुधार की गुंजाइश है, कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। क्या यही कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करें? इससे बेटर कंपनियां नहीं है? बिल्कुल है, जो प्रॉफिट बना के देती है, अच्छा बहुत अच्छी कंपनियां हैं। तो इसमें कौन डालेगा? जो रिस्क लेने को तैयार है कि यार यहां पे कुछ सुधार होगा तो मजा आ जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, उस टाइप की कैपिटल। इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है? यस बिल्कुल होगी स्विंग ट्रेड, अबव ₹35। एक स्विंग ट्रेड होगी विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट ₹30। 35 के ऊपर जाएगा तो 30 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। देन स्टॉक के लिए आपको पॉसिबल जो अपसाइड है वो ₹40, 45 और 50 के इमीडिएट स्विंग्स जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। दिस विल बी इमीडिएट स्विंग अबव दिस, ये आने वाले 2 to 4 मंथ्स के अंदर अचीव हो जाएंगे। 2 to 4 मंथ्स के अंदर जो है वो ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं, 40, 45, 50। तो स्विंग वाले कब देखेंगे? 35 के ऊपर। कब और किस लेवल के साथ में? 30 को इंपॉर्टेंट लेवल बना के। अभी फिलहाल कौन देख रहा होगा? वही देख रहा होगा जिसको ऐसा कि मेरे को डिप में लेना है, वो देख रहा होगा। क्या ये सेफ प्लेयर्स के लिए ये स्टॉक है? क्लियर नो, सेफ प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मार्केट में जो बात आ रही है कि ये स्टॉक ₹100 जा सकता है, तो इसकी संभावना है? बिल्कुल है। कब है? ₹35 के ऊपर आ जाओ, उसके बाद में आप अपनी राइडिंग करते रहो, तब है। बिल्कुल सुधार की संभावना है, गुंजाइश है, लेकिन फिर भी सुधार होने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना घर बार बेच के यहां पैसा लगाऊं। फिर भी यहां पे पैसा कौन लगाएगा? वापस समझो इसको, यहां पर पैसा कौन लगाएगा? सुधार होने की गुंजाइश होने पे भी वही लगाएगा जिसके पास में रिस्की कैपिटल हो, वो तैयार हो कि मैं यहां रिस्क लेने को तैयार हूं, क्योंकि अगर इसको काटता है तो अपसाइड अच्छी आएगी। मैं क्या करूंगा मैं आपको बता दूं, फिलहाल मेरा इसमें कोई ट्रेड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्यूचर में मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की स्विंग ट्रेड करी और 20% प्रॉफिट मिला, ₹20,000, तो 20,000 के शेयर्स इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि प्योर गैम्बलिंग है। चला तो वो शायद 50,000 हो जाए या 60,000 हो जाए, नहीं चला तो ये 20,000 दो भी हो गए, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, प्रॉफिट गया। कैपिटल को ब्रिंग आउट कर लेंगे जितनी जल्दी हो सके, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं इस पे मेथड को फॉलो करना चाहूंगा। इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी दिखी तो। राइट नाउ मेरा इसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई ट्रेड है। आप लोगों का क्वेश्चन था, उसका क्लियर आंसर देने की कोशिश करी। कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, जो 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर एक समय पे एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है और सीखने के बाद वो लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उस वेब एनालिसिस से जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी, साथ में नंबर दिए हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट बन सकते हैं, जहां सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं आती। डायमंड मेंबरशिप में
गोल्डन मेंबरशिप डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। डायमंड मेंबरशिप लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, जहां आप अगर अपने कोई क्वेश्चन है चार्ट के ऊपर तो उस पर बात कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन वहां नहीं आती, ना हम कोई रिकमेंडेशन देते हैं। इसी टाइप से अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।